अस्सलाम वालेकुम। मैथ विद शराज में खुशामदीद। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे मैट्रिक्स का, क्लास 9th का। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उस पे, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम जो मसलिनियस यानी कुछ प्रॉब्लम जो चैप्टर के अंदर डिस्कस होने वाली रह गई थी, या आपकी रिव्यू के अंदर कुछ सवालात थे, या कुछ ऐसे टॉपिक जो पेपर में आते हैं लेकिन डिस्कस होने वाले रह गए थे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ट्रांसपोज का आपका टॉपिक रह गया था। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज देखें, हमने पहले लेक्चर में आपने ये बात रियलाइज़ किया कि हमारे पास मैट्रिक्स होता है, वो कंपोजिशन होता है दो चीज़ों का। पहले नंबर पे एक चीज़ होती है उसके अंदर रोज़, और दूसरी होती है उसके अंदर कॉलम्स। तो रोज़ और कॉलम्स के मिक्सचर से हमारे पास कोई मैट्रिक्स वजूद में आता है। तो याद रखें कि एक मैट्रिक्स की रोज़ को अगर कॉलम में या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर दिया जाए तो यह हमारे पास उसका ट्रांसपोज होता है। स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। टू चेंज रोज़ इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज़ इज नाउन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक सिंपल सी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिखी है 1 2, इसके ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है। ये आपको एक रो नज़र आ रही होगी, तो हम अगर इस रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो हम उसे इस मैट्रिक्स का क्या कहेंगे? ट्रांसपोज कहेंगे। ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोज की बेसिक एग्जांपल है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ए बी का ट्रांसपोज है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा? आपने इसको कॉलम वाइज कर देना है। रो है, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर एक स्केयर मैट्रिक्स है तो फिर आपके पास खुली चॉइस है कि आप देखें, जैसे कि मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपके पास चॉइस है, आप रोज को पकड़ के कॉलम बना दें। जैसे कि ये रो है तो इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, और ये भी रो है, तो लेकिन प्रोसीजर सेम रखना है। ठीक है, अगर आप रोज पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर दोनों की रोज को लेके आपने कॉलम बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं कॉलम को रोज में कन्वर्ट करूं, तो फिर ये देखें एग्जांपल आपके सामने हुई, ये कॉलम है इसको रो बना दिया, ये भी कॉलम है इसको रो बना दिया, तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हैं? आपने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज आया 1 2। अब ट्रांसपोज लेने के बाद भी कई बच्चे फिर ट्रांसपोज लगा देते हैं, तो ये एक मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना है आपने। अगर आप फिर ट्रांसपोज लगा देंगे इसका मतलब ये है ट्रांसपोज अभी मजीद आना है। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे पास। रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास हम ट्रांसपोज लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, इसका एक बार ट्रांसपोज लेते हैं, फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो याद रखें वो वापस ए ही बन जाएगा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि आप 2 टाइम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस उसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वही चीज़ बन जाती है जैसे कि ये रिजल्ट लिखा हुआ है। फिर एक रिजल्ट है इनवर्स के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैट्रिक्स के अंदर, कि इनवर्स में ये रिजल्ट है सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मैं बताता हूँ वो कैसे। ए बी का जो होल इनवर्स होता है इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये रिवर्स ऑर्डर में होता है। देखिए, सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी इसे इसलिए कहते हैं कि जब आप ने पहनने होते हैं तो पहले आप सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं, लेकिन जब आपने उतारने होते हैं तो पहले आपके जूते उतरेंगे, बाद में देन सॉक्स उतरेंगे। तो यहाँ पे यानी एक रिवर्स रिलेशन को बेसिकली मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो ये रिवर्स रिलेशन होता है कि अगर दो मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है ए बी की कैद नहीं है, आपके पास सी डी भी, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल सी डी की भी दी हुई है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स सी डी आ गया, आप उसका इन्वर्स लेना चाहते हैं, तो ये रिवर्स ऑर्डर होता है, डी इन्वर्स पहले आएगा, सी इन्वर्स बाद में आएगा। ठीक है जी। ट्रांसपोज का भी सेम प्रोसीजर होता है, ट्रांसपोज भी रिवर्स ऑर्डर होता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए बी हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रिवर्स हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि अगर दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, आप उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो फिर इनके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तब रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दरमियान में प्लस होता है, इसलिए कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था प्रॉब्लम्स हमारे पास जो अननाउन्स अननाउन्स होते हैं, जिसमें कोई मिसिंग एलिमेंट, जैसे ए फाइंड करें, एक्स फाइंड करें, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इन वेरिएबल से एसोसिएट होती हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम है 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने वैल्यूज निकालनी होती हैं, या इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे रिव्यू के अंदर भी सवाल आते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a+3 है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है a+3 4 6 b-1, और इसके करोस्पॉन्डस -3 4 6 2 है।
तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास लिखी, हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। पहली वैल्यू की इक्वल आएगी। देखें यहाँ से हमने निकालना है ए और बी का आंसर, इसलिए हमारा कंसर्न ए के साथ है, हम ए में इंटरेस्टेड है। इसलिए हम देखेंगे कि ए प्लस थ्री के सामने एलिमेंट कौन सा आ रहा है, तो -3 आ रहा है। 3 प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ए का आंसर जिसमें हम इंटरेस्टेड थे हमने उसका आंसर निकाल दिया। दूसरा हमारे पास अब हम बी में इंटरेस्टेड है। लास्ट पे देखें इधर से 4 और इधर से भी 4 वाला देखें, b-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 इधर आके प्लस हुआ, तो इस तरह से बी में इंटरेस्टेड थे, बी का आंसर निकाल लिया। एक एमसीक्यूज है आपका, एमसीक्यूज भी है, इस क्वेश्चन भी बात को पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है फाइंड द एक्स, डिटर्मिनेंट दे दिया जाता है, तो आपने वही करना है। 2 को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स के साथ, और दरमियान में फार्मूले का -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। तो 18 माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हुआ, तो एक्स का आंसर 9 बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सवाल आते भी होते हैं पेपर में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इनकी बेसिक डेफिनेशन कुछ यूँ है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। एक मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एक मैट्रिक्स ए लेके उसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लीजिएगा 1 0 0 1, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज भी इसका ए ही आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आसान सी मिसाल है, जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो इस मिसाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने साबित करना ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमने ये साबित नहीं करना कि ए सिमेट्रिक है। ठीक है, कई बच्चे ट्रांसपोज कहते हैं कि जी डुअल टाइम ट्रांसपोज क्यों लेना पड़ रहा है, ये क्या मसला है। तो उनके लिए आसानी ये है कि आप इसको सी के इक्वलेट कर लें। जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को सी के इक्वलेट कर लेंगे, तो जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को सी के इक्वलेट कर लेंगे, तो अब हमने सी को सिमेट्रिक प्रूव करना होगा। यहाँ पे काम आसान हो जाएगा ना, सी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे। तो सी हमारा किसके इक्वल है, ये ए की वैल्यू आ गई, फिर प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। तो ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस है। तो इस तरह से हम ये बात को रियलाइज़ कर सकते हैं या सी फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज में जब ऐड करेंगे, पहले ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे पहले ट्रांसपोज आएगा, फिर जो आंसर दोनों का बनेगा उन दोनों को ऐड करके हमारे पास सी का आंसर आएगा। तो सी का आंसर आ गया। अब हमने ये देखना है सी सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम सी के दोनों साइडों पर ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम सी के दोनों साइडों पर ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर सी वापस सी ही आ जाए, तो जैसा कि इस केस में हुआ, हमने ट्रांसपोज लिया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमने तो किया ना सी ट्रांसपोज, तो वापस सी आ गया। तो अगर हम ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, तो हम कहेंगे कि क्या है जी, ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और एग्जैक्टली सी हमारा किसके इक्वल था, सी हमारा इक्वल था ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो अगर हमने ये साबित कर दिया कि सी सिमेट्रिक है, तो सी क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसलिए हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि हमारा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो भी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है जी स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो माइनस ए आ जाए। तो जैसे कि मैंने आपको उसकी एक आसान सी एग्जांपल बताई थी, इसकी भी बता देता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल ये रहेगी 0 -1 1 0। तो ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है और आसान से भी है, आप इसको करके देख सकते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो टूल बॉक्स को इधर ले जाते हैं। अब देखें जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, यही मैट्रिक्स मैंने ले लिया। मैंने प्रूव करना है कि अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज करूँ तो ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो मैंने इसी तरह इसको एक नया नाम दे दिया, मैंने इसको सी का नाम दे दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि सी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, क्योंकि अगर हम ये साबित कर दें कि सी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि सी ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आया होगा। अब यहाँ से देखें, अगर ये बात है तो हमें पहले सी बनाना पड़ेगा। सी पहले ए की वैल्यू आ जाएगी और माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो पहले ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उनको, जो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास यानी ये वाला नीचे आ रहा है, इसके साथ सॉल्व कर देंगे। तो जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, पहले एलिमेंट से प्लस वाला हिसाब होता है माइनस का भी, जैसे हम प्लस करते हैं वैसे पहले एलिमेंट में माइनस कोरोस्पोंडेंस आमने सामने वाले, यानी 2 के सामने 0 आ रहा है तो उसमें से माइनस होगा, नीचे 0 में से 2 माइनस हो जाएगा,
तो हमारे पास 0 2 -2 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, इस 2 के साथ माइनस नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका ये सारा सवाल गलत हो जाता है। तो ये आपने देखना 0 -2 के इक्वल होता है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ये कुछ हमारे पास ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। सी का ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज किया, तो ये देखें सी का ट्रांसपोज लिया तो सी नहीं बना, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मैंने सी का ट्रांसपोज लिया, सी नहीं बना, लेकिन ये सी के जैसा बन गया। सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास था 0 2 -2 0, लेकिन ये आ रहा 0 -2 2 0, सिर्फ एक माइनस का मसला आ रहा है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूँ तो इसके अंदर वाली तमाम अलामतों जो रकमें हैं उनकी अलामतें बदल जाएगी। इन शॉर्ट में अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बना लूँ, नेगेटिव मैट्रिक्स हमने बनाया था ना, साइन चेंज करते हैं ना, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बना लूँ तो साइन माइनस का बाहर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज अब हमारे पास इजीली सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। सी के इक्वल तो आ गया, ये देखे ना, ये सी ट्रांसपोज है, ये सी ट्रांसपोज है, ये सी है, ये माइनस है। तो यानी यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि सी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम हमारा क्या साबित हो जाएगा, हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो तो ऑलरेडी ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल था। तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जी मैथ्स विद शाज के साथ ये थी हमारी इस चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो। तो 3 पार्ट के अंदर मैंने आपको ये कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ एंट्री जो आपके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज थे वो भी रास्ते में मैंने जैसे जैसे चैप्टर आया या कोई सवाल आया मैंने कोशिश की है कि वो भी साथ डिस्कस करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कंटेंट, तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद किसी और ज़रूरतमंद का भी भला हो जाए आपके साथ साथ। तो अल्लाह हाफिज़।